नेक्स्ट एमसीक्यू, एन इलेक्ट्रिक मोटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, ये फोर्स है जी, ऑन अ केबल एंड पुल्स इट बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, और उसको इतने डिस्टेंस तक खींचती है इन 1 मिनट, टाइम भी दिया हुआ है 60 सेकेंड्स। द पावर सप्लाइड, पावर फाइंड करें जी, क्या हो रहा है जी, पावर फाइंड करें, तो पावर में क्या क्या होना चाहिए, एफ डी और टी जी, हाँ जी, डब्ल्यू ओवर टी होता है, तो एफ डी ओवर टी है, सही है। एफ की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन, डी की कितनी है 30 मीटर, टी है 60 सेकेंड्स, तो 6 से 10 2 6 2 टू द 4, ठीक है, तो 20 वाट्स आएगा, ये आंसर आएगा, लेकिन इसमें मेगा नहीं है, ठीक है, 20 वाट है। नेक्स्ट देखें भाई, अ फोर्स बाय अ ट्रेन इंजन ऑफ मैस कितने किलोग्राम, ये मैस है, चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड, ये वी आई है, 225 मीटर पर सेकंड, ये वी एफ है, इन 5 मिनट्स ये टाइम है। पावर डिलीवर्ड जी, तो पावर होती है जनाबे वाला डब्ल्यू ओवर टी, ठीक है, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये आएगा हाफ एम वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ओवर टी जी, इसमें पुट करें हाफ, एम कितना है 2.05 into 10 is power 6 kg, वी एफ कितना है 25 का स्केयर, 25 into 25 माइनस 5 into 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है जी 5 मिनट, 5 into 60, बस ठीक है। इसको अगर मैं 2 समझूं तो 2 इससे कट गया, उस तरफ तो आ रहे हैं, 10 की ताकत 6 इंटू ये 625 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है, 10 पावर 6 इंटू 600 ओवर 300, ये से कट गया, ये इससे 3 to the 6, ठीक है, 2 into 10 पावर 6 वाट, 2 into 10 पावर 6 वाट, या फिर 2 मेगावाट, वो लगता पिछले एमसीक्यू वाला मेगा थे इसके, अच्छा, तो ये इसमें मेगा का नहीं है, तो 2 मेगावाट इसको करेक्ट कर लें, ओके ओके जी। इफ 100 वाट पावर इज मेंटेन्ड एट अ स्पीड ऑफ इतने टू मूव 10 किलोग्राम मैस, इट विल टेक टाइम, तो टाइम फाइंड करना है, P इज इक्वल टू एम वी टी जी, हाफ एम वी स्केयर ओवर टाइम, ठीक है, क्या हुआ, T इधर आ जाएगा, T इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर ओवर पावर, हाफ मैस कितना है 10, वी कितना है 10 का स्केयर ओवर पावर कितनी है 100, ठीक है, ये 100 इससे कट जाएगा, ये इससे कट के 5 सेकंड बन जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 11, अ 10 किलोग्राम फ्यूल इज कन्वर्टेड कंप्लीटली टू लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी सी की बात आ रही है, लाइट पावर जनरेटेड इज 1000 मेगावाट, देन हाउ मच टाइम, टाइम फाइंड करना है, तो अभी हमने कहा था कि पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, वर्क इज इक्वल टू पावर ज़रब टाइम, वर्क की एनर्जी अगर लाइट की फॉर्म में हो, मैथ से लाइट में, तो एम सी स्केयर पी व ज़रब टाइम, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू एम सी स्केयर ओवर पी, एम कितना है 10 kg इंटू सी 3 इंटू 10 पावर 8, 3 इंटू 10 पावर 8, पावर कितनी है 1000 मेगावाट इंटू 10 पावर 6, 10 पावर 6 से 2 सिफर इधर से हटा देता हूँ, 10 पावर 8 बन जाएगी, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, अच्छा जी 10 इससे कट गया, 9 इंटू 10 पावर 8 सेकेंड्स, कोई आता है, ये आ गया। नेक्स्ट वकार, सेल्फ क्रिएटिव लर्निंग 4.3 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी की जो टाइप्स हैं वो 2 है, आप पढ़ाते भी हैं मैट्रिक एफएससी में, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, ठीक है, हरकत की वजह से, जबकि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी 2 तरह से होती है, ड्यू टू पोजीशन एंड फील्ड, किसी भी फील्ड के अंदर पोजीशन की वजह से, या फिर ड्यू टू कॉन्स्ट्रेंट स्टेट, बाउंड स्टेट की वजह से, जिस तरह स्प्रिंग वगैरह को कंप्रेस करते हैं,
तो इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी डिटेल में जाते हैं। तो आइए देखें जी, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी को हम ई कह देते हैं, तो ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट रख दी जाए दो ऑब्जेक्ट्स की, देन फिर क्या होगा, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर होगा। ठीक है, सॉरी, अगर स्पीड कांस्टेंट रख दी जाए तो ई इज प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, जिसका मास ज्यादा होगा फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉल इतनी है 1 kg की और दूसरी बॉल 2 kg की है। ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है, स्पीड दोनों की सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड, इसके भी 10 है। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा हो उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर रेशियो लेनी हो तो E1 ओवर E2 बराबर M1 ओवर M2 आ जाएगा। कैसे, अगर इन दोनों के मैसेज का रेशियो कितना है भाई, M1 ओवर M2, इसका है 1 और इसका 2, तो मैसेज की रेशियो इतनी है, तो एनर्जीज की रेशियो क्या होगी, E1 ओवर E2 बराबर है M1 ओवर M2। M1 ओवर M2 दिया हुआ है कितना है, 1/2, तो E1 ओवर E2 भी उतना होगा। ठीक है, तो अगर मैसेज की रेशियो इतनी हो देन एनर्जीज की रेशियो इतनी होगी। ठीक है, इस तरह MCQ आते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर मास कांस्टेंट हो, अगर मास कांस्टेंट हो फिर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है स्पीड का स्केल। ठीक है, तो अगर मास कांस्टेंट हो फिर स्पीड के, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, दोनों का मास जो है वो 1 किलोग्राम है। ठीक है, इसका भी 1 किलोग्राम है। फिर स्पीड देखनी है, इसकी स्पीड 5 है, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो फिर जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, जितनी होगी उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रेशियो है, इससे हम MCQ हल करते हैं कि F V1 ओवर V2, एक की स्पीड 5 है दूसरे की 10, तो इनकी रेशियो क्या है, 1/2। तो वेलोसिटीज की रेशियो इन दोनों की है 1/2। ठीक है, देन इनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो हम फाइंड करेंगे, उसको हम E1/E2 कह देते हैं। E1/E2, तो ये होता है V1 स्क्वायर ओवर V2 स्क्वायर। तो V1 है ये 1, उसका स्क्वायर, और V2 है 2, तो इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4, तो एनर्जी की रेशियो 1/4 होगी इन दोनों की, यानी कि इसकी 1 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 4 गुना ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये है। अगर इसकी 5 है तो अगर इसकी स्पीड डबल कर दी जाए, सॉरी, इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो 1/4 है, एनर्जीज इसकी एनर्जी 4 गुना ज्यादा है उससे। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, दूसरा है कॉन्सेप्ट, अभी काइनेटिक एनर्जी ही चल रही है, उसके मुख्तलिफ फार्मूले। एज काइनेटिक एनर्जी को ई कहा है और वो बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, हाफ n2 मोमेंटम डॉट वेलोसिटी। कैसे, आप इसमें देख लें, ये किसके बराबर है, हाफ एम वी डॉट वी। जब वी स्क्वायर को खोलेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, हाफ तो अलग हो जाएगा, ये क्या है मोमेंटम और ये क्या है वेलोसिटी। अच्छा, अब ये दरअसल एक कदम और देखिए, ये जो हाफ है, हाफ पी, ये दरअसल है 0 मोमेंटम प्लस मैक्सिमम मोमेंटम डिवाइड बाय 2 into डॉट वी, और ये दरअसल एवरेज मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, एवरेज मोमेंटम डॉट वेलोसिटी। तो ये भी फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है जवेरिया, ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका, काइनेटिक एनर्जी का, एवरेज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एवरेज मोमेंटम एंड वेलोसिटी भी होता है ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, हमने m एक मल्टीप्लाई कर दिया, एक डिवाइड कर दिया, इसलिए यहाँ पे m का स्क्वायर आया हुआ है। ठीक है, अब ये m स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होता है, मोमेंटम का स्क्वायर, बटे में 2 और ये वाला m। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर भी होती है p स्क्वायर ओवर 2m, ये भी याद रखिएगा, कुछ ही देर में MCQ आएंगे। नेक्स्ट है, ये इज इक्वल टू ft स्क्वायर ओवर 2m, किसके बराबर भी है, तो ये किसके बराबर है जनाब, एनर्जी किसके बराबर थी, p स्क्वायर ओवर 2m। यहां से देखें, p स्क्वायर ओवर 2m किसके, मोमेंटम इम्पल्स के बराबर भी होता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, और इम्पल्स होता है f क्रॉस t, उसका स्क्वायर ओवर 2m, तो ये f स्क्वायर t स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, तो इस रिलेशन से ये भी बन गई है, तो ये भी एनर्जी की रिलेशन है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, क्लियर। इसके बाद आ जाएं, अब हम आगे चलते हैं केसेस में। पहला केस है, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो फिर, तो अभी अभी आप रिलेशन पढ़ के आए, ये वाली एनर्जी किसके बराबर है, p स्क्वायर ओवर 2m, ये रिलेशन है
एनर्जी की मास के मोमेंटम, अगर ये चीज कांस्टेंट रख दूं तो फिर एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। फीफा किसके प्रोपोर्शनल एनर्जी? मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसकी रेशियो ले लें E1/E2 इज इक्वल टू M2/M1, ठीक है। इसका मतलब है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। कब? जब दोनों का मोमेंटम सेम हो, ठीक है। फर्ज करते हैं कि ये एक बॉडी है और ये दूसरा है, दोनों का मोमेंटम सेम है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, ठीक है, लेकिन दोनों का मैसेज का फर्क है। एक का मैस है 1 kg और दूसरे का मैस है 2 kg, ठीक है। तो मोमेंटा दोनों के सेम है लेकिन मैसेज का फर्क है, तो जिसका मैस ज्यादा उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। किसकी एनर्जी कम होगी फीफा? इसकी या इसकी? 2 की एनर्जी कम होगी, 2 की एनर्जी कम होगी, ठीक है, चूंकि आप सो रही थी इसलिए कम होगी। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा पॉइंट है एम इज कांस्टेंट। अगर मैस कांस्टेंट रख दिया जाए इसी रिलेशन में, ठीक है, अभी जो रिलेशन ये लिखी है एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, अगर ये चीज कांस्टेंट हो तो एनर्जी प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर के, ठीक है, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? पी स्क्वायर के, अगर मैस कांस्टेंट। और रेशियो क्या होगी? E1/E2 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर ओवर P2 स्क्वायर, ठीक है। और एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, इसका भी मैस 1 kg है और इसका भी मैस 1 kg है, लेकिन दोनों के मोमेंटम का फर्क है, इसका मोमेंटम कितना है 1 और इसका मोमेंटम है 2, ठीक है, समझ आ गई। अब एनर्जीज की रेशियो क्या होगी? एनर्जीज की रेशियो बराबर होती है मोमेंटम का स्क्वायर और उनकी रेशियो। इसमें पुट कर दें वैल्यू, मोमेंटम एक का कितना है 1 और दूसरे का 2, दोनों का स्क्वायर, ये 1/4 आ जाएगा, 1/4, ठीक है, इस तरह से। क्लियर? इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। हाँ जी, चेक कर रहे हैं बच्चों को, किधर गई हैं, गायब तो नहीं हो गई? नेक्स्ट जी, अच्छा जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मास एंड मोमेंटम। तो अभी अभी पढ़ के ये इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, यहां से मोमेंटम निकालना मकसद है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, या p निकालूं तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये रिलेशन है मोमेंटम, मास और एनर्जी का, ठीक है। अब इसको देखते हैं बारी बारी। अगर ये वाली चीज कांस्टेंट हो, एफ इज कांस्टेंट, देन फिर मोमेंटम का मास के साथ क्या रिलेशन होगा? p इज प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर रूट, या p1 ओवर p2 इज इक्वल टू m1 स्क्वायर रूट ओवर m2 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको देख लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक एमसीक्यू है क्या कि दो बॉडीज हैं, इसका मास है 1 और दूसरे का 2 है, 2 का मतलब केजी में, ठीक है, जबकि इन दोनों की सेम चीज क्या है? एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी इसकी भी 1 जूल है, इसकी भी 1 जूल है। अब मोमेंटम की रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है, P1 ओवर P2 ये फाइंड करना है। तो सॉल्व करें, P1 ओवर P2 किसके बराबर है? मैसेस की रेशियो का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मैसेज एक का कितना है 1 और दूसरे का 2 स्क्वायर रूट, तो ये 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आंसर आएगा। क्लियर? इसी तरह से दूसरा है कि इफ m इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट रख दिया जाए, पावर इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो E1 ओवर E2 आएगा, P1 ओवर P2 इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर रूट ओवर E2 का स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। और इसी तरह से आप उसको हल करेंगे। कैसे? अब की बार जो है वो मास कांस्टेंट है, तो अगर दोनों का मास कांस्टेंट हो, इसका 1 kg इसका भी 1 kg, किसमें फर्क है? एनर्जी में फर्क है दोनों के, इसकी एनर्जी 1 जूल है और इसकी 2 जूल है। अब मोमेंटम की रेशियो अब फाइंड करें जी। मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देता हूँ कि इसकी एनर्जी 4 जूल है, उसकी 1 है जी। तो P1 ओवर P2 बराबर है किसके? इसके E1 ओवर E2 का स्क्वायर रूट, E1 ओवर E2 का स्क्वायर रूट। E1 की वैल्यू कितनी है 1 जूल, E2 की 4, तो 1/4 1/2 स्क्वायर रूट में 1/2, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। क्लियर? इसमें कोई मसला? ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, अब वो बच्चियां नहीं हैं, ये खास बातें हैं जहां से एमसीक्यू आते हैं लाजमी। ऊपर इतनी जबरदस्त हवा है कि जो जाए वापसी का मुश्किल से ही प्लान बनता है। नेक्स्ट देखें जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मास एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये थी नहीं बुक में,
बाद में मुझे याद आई तो मैं यहाँ पे उसका भी जिक्र कर देता हूँ, ठीक है। अगर कोई चीज टर्न में मूव कर रही हो तो उसके पास जाहिर है मूव कर रही है, कोई ये एक ऑब्जेक्ट है तो उसके पास स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है उसके पास, ठीक है। और जब कर्व में है मैस भी है, जब कर्व में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। अगर यहाँ पे इस वक्त तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही होगी, तो इनके दरमियान आपस में क्या ताल्लुक है, तो हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, एम स्क्वायर ओवर आर। अब इसको काइनेटिक एनर्जी में बनाता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड किया, ठीक है। तो हाफ एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बन गई, और ये क्या है 2 ओवर आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके बराबर भी होती है, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है एफ सी आर ओवर 2 के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग देखें तो अगर मैं रेडियस सेम रख दूं, यानी कि एक ही रोड है, दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी ये है दूसरी गाड़ी ये है, ठीक है, ये दोनों उसी रोड पे ही चल रही हैं, तो फिर जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए, ठीक है। मैंने पहले भी अर्ज की थी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स, घुमाने के लिए जो चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, कंक्लूजन देखें जी कंक्लूजन आसान है। इफ स्पीड ऑफ टू masses is same then heavier mass has more kinetic energy and vice versa, that is energy is proportional to mass। अभी पढ़ के आए हैं, जब स्पीड कांस्टेंट हो तो एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल है, जिसका मास ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इफ masses of two bodies is same, अगर masses सेम है, ठीक है, then heavier mass has more kinetic energy and vice versa। सॉरी, उल्टा तो नहीं हो गया, heavier mass then speedy mass, heavier को छोड़े, then speedy mass has more kinetic energy and vice versa, ठीक है। तो ये E is proportional to V square अगर mass constant हो, ऊपर V constant। अब देखें इसमें काइनेटिक एनर्जी में जब एरिया mass भी है स्पीड भी है, किसका ज्यादा रोल है, स्पीड का, चूंकि उसका स्क्वायर है, ठीक है। स्पीड अगर mass बढ़ाएं स्पीड बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी पे ज्यादा फर्क स्पीड की वजह से पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स मोर ऑन वेलोसिटी देन ऑन मास, तो अभी ये बात होगी। अ बॉडी कैन नॉट हैव मोमेंटम विदाउट काइनेटिक एनर्जी, अगर एक बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो उसके पास मोमेंटम भी नहीं होगा। ये आप पढ़ के भी आए हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। तो इसमें और इसमें से कोई एक भी जीरो हो जाए तो दूसरा भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात, मूविंग बॉडी ना हो तो फिर मोमेंटम नहीं है, काइनेटिक नहीं है, लेकिन पोटेंशियल हो सकती है। वो ई काइनेटिक एनर्जी है, मैंने खुद शुरू में बताया है 2-3 दफा, आप बिजी थी। नहीं, यहाँ पे ये इसकी बात काइनेटिक एनर्जी, एक ईंट है वो हाइट पे रखी हुई है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। आगे चलें यार। अच्छा जी प्रोफेसर सीरीज 5, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये तो सबको पता है, आसान है। तो काइनेटिक एनर्जी की मिकदार मोमेंटम की मिकदार के बराबर है, इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी। एम एम से कट गया, वी वी से कट गया, एक वी 2 उधर चला जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जब इन दोनों की, हाँ जी, मिकदार सेम हो, याद रखें क्वांटिटी सेम नहीं है, वो और है वो और है, उसकी यूनिट और है उसकी, वो मिकदार की बात कर रहा है कि अगर दोनों की मिकदार, बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड भी नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड में फिर यूनिट भी साथ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें। अच्छा जी, 6th MCQ, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज इज 4/1। तो एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी की रेशियो 4/1 है। बोथ हैव सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है। देन रेशियो ऑफ देयर मैसेस, तो मैसेस की रेशियो फाइंड करनी है जी नबील साहब। तो मोमेंटम और एनर्जी का और मैस फाइंड करना है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, तो m को उधर ले जाएं, इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2e। अब कांस्टेंट चीज क्या है, मोमेंटम, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी।
तो m1 ओवर m2 m1 ओवर m2 इज इक्वल टू E2 बाय E1। जी एनर्जी की रेशो क्या थी 4/1, तो यहाँ पे इस हाँ ये 1/4 है, ठीक है। m1 बाय m2 क्या आएगा 1/4, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। अच्छा जी 7, टू बॉडीज ऑफ सेम मैसेस, मैस सेम है जी, हैव रेशो ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की रेशो इतनी है P1 रेशो P2, द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, तो काइनेटिक एनर्जीज की रेशो फाइंड करनी है। कितने कर लिया कुलिए? अच्छा अच्छा ये देखें एनर्जी, अयान पी लेंगे हम बेटा, हम पी लेंगे आप जाए। अच्छा एनर्जी बेटे किसके बराबर है P स्क्वायर ओवर 2m, क्या चीज सेम है मैस, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू P का स्क्वायर, तो E1 ओवर E2 इज इक्वल टू P1 ओवर P2 का स्क्वायर या P1 स्क्वायर ओवर P2। अब मोमेंटम की रेशो कितनी है 1/, यहाँ 1 पुट करें यहाँ 2, दोनों का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4, तो 1/4, ठीक है। दिस इज द आंसर। इकरा बेटे पानी पिलाओ, उसमें डालें। अच्छा जी ये देखें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम मोमेंटम, सबका मोमेंटम सेम है, ठीक है। विच हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी किसके बराबर है P स्क्वायर ओवर 2m, ये तो चीज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास सबसे कम होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो किसका मास कम है सबसे? जी इलेक्ट्रॉन का मास इन तमाम से कम है, इस वजह से उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। अच्छा जी कीपिंग द मोमेंटम कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट रख दिया, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, तो एनर्जी ऑफ अल्फा एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ये फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन एनर्जी किसके बराबर होती है भाई P स्क्वायर ओवर 2m, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो E अल्फा ओवर P सॉरी E प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन ओवर मास ऑफ अल्फा। मास ऑफ प्रोटॉन ऐसे ही लिखते हैं, मास ऑफ अल्फा 4 गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन से, एडनल कट गया बाकी 1/4, तो ये रेशो है। अच्छा जी काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एवरेज मोमेंटम एंड वेलोसिटी, अभी पढ़ के आए हम, ठीक है।